हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था। वो मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था पर उससे हो ही नहीं रहा था क्योंकि उसके दिमाग में तो विंग विंग घूम रहा था पर विंग उसके पास नहीं था। विंग तो जैंग साइड गया हुआ है तो कैसे वांग जी को उसकी याद नहीं आएगी। वांग जी उससे उतना प्यार जो करता है, इस कारण वो 1 मिनट भी विंग के बिना नहीं रह सकता। वांग जी अभी मेडिटेट करने के बैठा तो है पर उससे हो नहीं रहा क्योंकि एक कारण ये भी है कि वांग जी का अभी गोल्डन कोर को ब्लॉक कर दिया गया है। असल में फुल मून के नाइट को ही वांग जी का जब इनायन पूरी तरह से बाहर निकलेगा या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब जाकर वांग जी का गोल्डन कोर अनलॉक होगा। वांग जी का गोल्डन कोर के कारण ही वो इनरन इतना पावरफुल हो गया है। अगर वांग जी का गोल्डन कोर इतना पावरफुल नहीं होता तो वो इनरन भी अपना शेप नहीं ले पाता और इतना पावरफुल नहीं होता। अभी वांग जी के ड्रैगन ने उस इनरन को रोक के रखा हुआ है, इसी कारण वांग जी अभी सेफ है। और उस मोंक ने वांग जी को बताया था कि गोल्डन कोर को कुछ दिन तक, जब तक फुल नाइट ना हो और वो जब तक वांग जी के साथ वो रिचुअल ना कर सके तब तक वांग जी अपने गोल्डन कोर को इस्तेमाल ना करे। यही सब बातें वांग जी को बताया गया था और वांग जी भी उसे मानता है क्योंकि सच में उसने जब विंग को हर्ट किया, जब जब विंग को हर्ट किया उसे भी हर्ट होता था। इसीलिए वो भी अब इनारन को निकालना चाहता था। और फिर क्या, वो ऐसे ही बैठा हुआ था तभी उसे अचानक से कुछ महसूस होता है क्योंकि वांग जी एक ड्रैगन है तो उसके कान, उसके सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांग जी बाहर जाता है, वो बाहर जाकर सीधा क्लैन की तरफ ही जा रहा था तभी उसे दिखाई देता है उसकी माँ अपने रूम से बाहर निकल कर बैठी हुई है। वो बस किसी का इंतज़ार कर रही है। ये देखकर वांग जी क्लैन की तरफ ना जाकर सीधा अपनी माँ की तरफ जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ है। तभी मैडम लैन खड़ी हो गई थी। वो वांग जी को देखते हुए कहती है, वांग जी तुम्हारे डैड ने कहा कि किसी ने उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की है जिसे तुम्हारे डैड ने लगाया था क्लैन की सुरक्षा के लिए। ये सुनकर वांग जी शॉक था क्योंकि कोई भी इंसान उसके डैड के बैरियर को ऐसे ही नहीं तोड़ सकता। आखिर किसने तोड़ दिया। वांग जी यही सब सोच रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो क्लैन में हो रहा है। इसीलिए वांग जी कहता है, माँ मुझे क्लैन की तरफ जाना होगा। ये बोलकर वो क्लैन की तरफ जा रहा था पर मैडम लैन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहती है, वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास गोल्डन कोर अभी नहीं है और तुम फाइट नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी कहता है, माँ मैं मानता जानता हूँ कि मेरे अंदर अभी गोल्डन कोर ब्लॉक है पर मेरा ड्रैगन तो है ना। ये सुनकर मैडम लैन कहती, वांग जी तुम्हारा ड्रैगन वो भी अभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अभी तुम्हारे इनायरन को रोक के रखा हुआ है। अगर वो इस लड़ाई में पार्ट लेगा तो वो इनायरन के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये सुनकर भांजी कहता है, माँ मैं उसे संभाल लूँगा पर अभी शायद तक डैड को मेरी ज़रूरत है। ये बोलकर वो अपनी माँ से अपना हाथ छुड़वाता है और वो सीधा क्लैन की तरफ जाने लग गया था। कुछ टाइम बाद वांग जी क्लैन में पहुंचता है और जैसे ही उसने क्लैन में देखा वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था क्योंकि सारे लोग लड़ाई कर रहे थे। सारे लोग वहाँ पर बहुत सारी तलवारों की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर वांग जी देखता है कि उसके क्लैन वाले कुछ लोगों से लड़ रहे हैं। उन लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उनके फेस भी ढके हुए हैं। रात के टाइम में कुछ भी उनका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। वांग जी को पूरी तरह यकीन हो गया था कि ये और कोई नहीं वही पर्सन है जिन्होंने विंग के पूरे खानदान को, उनके पूरे क्लैन को नष्ट किया था। वांग जी जल्दी से वहाँ पर जाता है क्योंकि वो देख रहा था कि उसके डैड, उसके अंकल और सारे एल्डर डीसी पर किस तरह घायल हो रहे हैं। हाँ वो सभी पावरफुल हैं पर वो सभी भी कुछ कम नहीं है। वांग जी भी अपने तलवार को, अपने बिचन को समन करता है और वो उन लोगों के साथ लड़ाई करने लग गया था। वांग जी उन लोगों से बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि तुम्हें चाहिए क्या, हमारे क्लैन में हमला क्यों किया है, पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वांग जी उनके ऊपर अटैक करने लग गया था। वांग जी अपना ड्रैगन फॉर्म भी ले नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी के अंदर जो इनारन है
वो उसे रोकने में उसका ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही एनर्जी ख़त्म कर रहा है। वांगजी के ड्रैगन को एनर्जी उसके कोर से मिलता है और अभी वांगजी का कोर ब्लॉक है, इसीलिए वांगजी का ड्रैगन अभी थोड़ा वीक है और साथ में वो इनायरन को रोक रहा है, इसीलिए और भी ज़्यादा वीक हो रहा है। वांगजी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ नहीं रहा है, इसीलिए वो थोड़ा वीक फील कर रहा है और फिर भी अपने क्लैन को बचाने के लिए वांगजी लड़ाई कर रहा है। तभी चिंगेंजुन कहते, वांगजी शायद हम इनसे ऐसे नहीं लड़ सकते, हमें कुछ करना होगा, हमें अपने अपने मेन रूप में आना होगा। ये बोलकर धीरे धीरे लैन कुरैन, चिंगेंजुन और बाकी एल्डर्स अपने रूप में आने लगे, मतलब कि ड्रैगन रूप में। चिंगेंजुन एक सिल्वर ड्रैगन थी, वहीं लैन कुरैन एक वाइट ड्रैगन थी, वहीं वांगजी एक प्योर वाइट ड्रैगन था और साथ में उसकी आंखें गोल्डन में शाइन करती थी। पर वांगजी अभी नॉर्मल इंसान की तरह ही था। वांगजी बस अपने अंकल और उन लोगों को लड़ाई करते हुए देख ही पा रहा था, पर भी वांगजी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो नीचे में रहकर तो कम से कम उन लोगों के साथ लड़ाई कर ले। तभी वांगजी देखता है कि यहाँ पर तो बच्चे भी हैं, इसीलिए वांगजी एक डिसिपल से कहता है कि जाओ, जितने भी क्लैन में बच्चे, बूढ़े, ओमेगा जितने भी हैं, उन्हें मेरी माँ के पास लेके जाओ। ये सुनकर वो डिसिपल अपना सर हिलाता है और वो फिर अपने क्लैन की तरफ भागने लगा था जहाँ पर वो रहते हैं। वहाँ से वो सारे जितने भी लैन क्लैन में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को मैडम लैन के पास लेके जाते हैं। मैडम लैन भी समझ चुकी थी कि ये सभी यहाँ आ रहे हैं, मतलब कि क्लैन में खतरा बहुत ज़्यादा है। मैडम लैन उन सभी को लेकर अपने वही कोल्ड केव की तरफ जाती है। मैडम लैन को वहाँ का गेट खोलना आता है, क्योंकि मैडम लैन यहाँ की लैंड फ्रेंड है, तो ये सब लैंड फ्रेंड को सिखाया जाता है। मैडम लैन जल्दी से केव का गेट खोलती है और वो सभी वहाँ पर सुरक्षित थे। वहीं बाहर लैंड क्लैन में सारे जितने भी एल्डर थे, जितने भी लोग थे, वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गए थे और वो ड्रैगन फॉर्म में होकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो जो नीचे में ब्लैक कलर के कपड़े पहने इंसान थे, वो जब देखते हैं कि वो हारने वाले हैं, तो वो भी पीछे रह सकते थे क्या? उन्होंने भी अपना अपना रूप लेना स्टार्ट कर दिया था और जैसे उन्होंने अपना रूप लिया, सारे लोग शॉक में आ गए थे, क्योंकि वो एक ब्लैक ड्रैगन में बदल गए थे। सारे लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन कब का विलुप्त हो चुका है। ब्लैक ड्रैगन की प्रजाति बहुत पहले, बहुत सालों पहले ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि ये इविल स्पिरिट थे। इन लोगों ने पहले भी इन आयरन को अपने कंट्रोल में करके लोगों के ऊपर राज करने के लिए सभी लोगों को अपने वश में कर लिया था। उसके बाद बाओसेन सरन और सारे लोगों ने इन लोगों को हराया था, पर अचानक से ये सभी फिर से वापस कैसे आ सकते हैं? सारे लोगों के मन में, सारे लोगों के दिमागों में यही सब बातें घूम रही थी, पर भी वो अपना अटैक को रोकते नहीं और वो उनसे लड़ रहे थे, क्योंकि इस क्लैन को भी बचाना है इन लोगों से। नहीं तो ये लोग अगर लैंड क्लैन में हमला करके इसे अपने पास ले जाएंगे, तो पूरा लैंड क्लैन ही विलुप्त हो जाएगा। अगर इन लोगों ने लैंड क्लैन में कब्जा कर लिया तो क्या होगा? यही सब बातें, ये सब सोचकर उन पे अटैक किए जा रहे थे। पर वो सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे इन लोगों से, क्योंकि उनके अंदर से ब्लैक स्मोक निकल रहा था। इन आयरन के कंट्रोल में थे, या बोलूँ तो पूरा इन आयरन ही उनके कंट्रोल में था। सबको महसूस हो रहा था। सारे लोग एक एक करके नीचे गिरने लग गए, जितने भी लैंड क्लैन वाले थे। चिंगेंजुन और लैंड कुरैन बहुत टाइम तक उनसे लड़ाई करते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इन आयरन के सामने क्या कर सकते थे? ये ब्लैक स्मोक के सामने वो क्या कर सकते थे? वहीं दूसरी तरफ वांगजी नीचे में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अपनी फैमिली को, अपने पूरे क्लैन वालों को ऐसे ही नीचे में गिरते हुए वो देख रहा है। वो देख रहा है कि दुश्मन क्लैन वाले, दुश्मन लोग जीत रहे हैं और उसका क्लैन हार रहा है। ये देखकर वांगजी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और जो मोंक ने उसके अंदर इन आयरन को और साथ ही उसके गोल्डन कोर को ब्लॉक किया था, उसने उसे खोल दिया। जैसे ही वांगजी ने अपने गोल्डन कोर को खोला, वो इन आयरन भी एक्टिव हो गया था। वांगजी का ड्रैगन पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था उसे रोकने के लिए, और अचानक से इन आयरन को पावर मिल गया, तो वांगजी का ड्रैगन उसे और ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाया।
वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा ही गुस्से में रेड हो चुकी थी। वहीं जो वो ब्लैक ड्रैगन थे, उनके अंदर से जो बहुत सारी नेगेटिव पावर निकल रही थी, वो ब्लैक स्मोक निकल रही थी, वो सीधा वांग जी के अंदर जाने लग गए थे। वांग जी अपने ड्रैगन को बाहर लाता है और वो उन लोगों के साथ लड़ने लग गया था। वांग जी उन सभी के वो ब्लैक स्मोक को अंदर ले रहा था, अपने अंदर ले रहा था, या बोलूँ तो वो इनारन अपने अंदर ले रहा था। वांग जी इसे सहन नहीं कर पा रहा था, उसे दर्द तो हो रहा था, पर वो उन लोगों को जीतने भी नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उन सभी के साथ लड़ रहा था। वहीं नीचे में सारे लोग बेहोश होकर पड़े हुए थे, कोई भी अभी अपने होश में ही नहीं था। वहीं चिंग हेंजुन और लैन कुरैन वो अपने नेफ्यू को और अपने बेटे को लड़ते हुए देख रहे हैं, पर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो भी बुरी तरह घायल हो चुके हैं। वांग जी बहुत टाइम तक लड़ता है पर उसका ड्रैगन कमज़ोर था और साथ ही उसका इनारन एक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, इतनी डार्क एनर्जी को अपने अंदर एग्जर्व कर रहा है जिससे वांग जी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया और उसके दिमाग में इतना ज़्यादा जोर पड़ा, साथ में उसकी बॉडी भी इतनी ज़्यादा उसे दर्द होने लग गई कि वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाया और अचानक से ही वांग जी नीचे गिरने लगा। तब भी एक जोर की आवाज़ से विंग उठता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। असल में कुछ टाइम पहले ही विंग सोया था और उसे ये सपना आने लगा था। विंग अपने मन में कहता है, ये कैसे सपना था, ये गगा, नहीं नहीं नहीं, ये बोलकर वो जल्दी से उठता है और कहता है, मैंने ये कैसे सपना देखा, गगा को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना, नहीं, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से भागते हुए अपने अंकल के रूम की तरफ जा रहा था। विंग की आंखें बुरी तरह रेड थी, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विंग पूरा तरह मैसी हो चुका था। विंग भागकर अपने अंकल के गेट को बार बार नॉक किए जा रहा था। वहीं जैंग फैम और मैडम यू सोए हुए थे क्योंकि अभी रात के 2 या फिर उतना ही आसपास में हुआ होगा, तो सब सो ही रहे होंगे। विंग के इस नॉक से वो दोनों उठ जाते हैं। वो भी बहुत डर गए थे कि आखिर इतनी रात को क्या हो गया, कौन नॉक कर रहा है। यही सोचकर वो दोनों पहले एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर जैंग फेम में जल्दी से अपने अपर लेयर को पहनता है और वो गेट के पास जाता है और गेट खोलता है। जैसे उसने गेट खोला, वो विंग को देखकर शॉक में पड़ गए थे क्योंकि विंग सच में बुरी कंडीशन में था। विंग के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विंग के बाल बुरी तरह फैले हुए थे, खुले हुए थे। विंग अपने इनर रोब में ही आ गया था। विंग जैंग फैम्मे के कंधे को पकड़कर कहते, अंकल, अंकल, वो लैंड लैंड क्लैन। ये सुनकर जैंग फैम्मे कहते, क्या हुआ विंग। तभी विंग कहते हैं, अंकल, लैंड क्लैन में हमला हुआ है। ये सुनकर जैंग फैम्मे बहुत ज़्यादा शौक। विंग क्या बोल रहा है, लैंड क्लैन में खतरा। वो ये सुनकर जैंग फैम्मे विंग के कंधे को पकड़ते और कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। पर विंग तो शांत ही नहीं हो रहा था, वो रोए जा रहा था। जैंग फैम्मे उसे अंदर लेके जाते हैं, उसे बेड पे बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं और फिर विंग को पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, साफ साफ बताओ। विंग रोते हुए कहते हैं, अंकल, मैंने अभी देखा कि लैंड क्लैन में हमला हुआ है। वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने इंसान बहुत सारे थे, उन्होंने लैंड क्लैन में हमला कर दिया और उन्होंने सबको। ये बोलकर वो अपने फेस में दोनों हाथ रख के रोने लगा था। जैंग फैम्मे ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थे, पर वो विंग के कंधे पे हाथ रख के बोलते, विंग, ये सिर्फ सपना था तुम्हारा। लैंड क्लैन वाले बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता और वैसे भी कोई उनके ऊपर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं, मैंने मैंने देखा है उन लोगों को, मैंने देखा, वो वो बहुत सारे थे, उन्होंने उन्होंने सबको। ये बोलकर वो घबरा भी रहा था। मैडम यू उसके पास आती है और वो विंग को कहती, विशियान, इधर देखो। ये बोलकर वो विंग का फेस अपनी तरफ करती है और वही मैडम यू का हमेशा वाला आवाज़, जैसे वो दमदार आवाज़ में बोलती है, वो एक सपना था, तुम एक सपना देख रहे थे। लैंड क्लैन वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं हार सकते। और रही लैंड क्लैन वाले जितने भी हैं, वो ख़त्म हो गए। नहीं विंग, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम जानते हो लैंड कुरैन, चिंगहेन जुन और इतने बड़े बड़े योद्धा वहाँ पर हैं। और अगर रही बात उन लोगों को हराने की, तो कम से कम हम मान लेते उन्हें हरा भी दिया होगा। क्या तुम बता सकते हो, क्या वांग जी को कोई हरा सकता है। तुम्हें पता है ना, लान वांग जी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का बहुत ही बड़ा योद्धा है, कल्टीवेटर है वो।
और साथ में उसका ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर विंग मैडम लैन मतलब मैडम यू का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं, नहीं, नहीं, उन उनका उनका पावर लॉक कर दिया गया था। उनका ड्रैगन भी कमज़ोर है। नहीं, मुझे मुझे अभी जाना है। ये बोलते हुए वो जैंग फैमिली को देखता है और कहते हैं, अंकल प्लीज़ मुझे वहाँ जाना है, मुझे देखना है, ये मुझे मुझे यहाँ से नहीं रहना। ये बोलकर वो फिर से रोने लग गया था। जैंग फैमिली विंग को समझा रही थी कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ होगा, पर विंग तो घबरा ही रहा था। वहीं मैडम यू जैंग फैमिली को देखती है और फिर वो जैंग फैमिली को कहती है, शायद तक हमें इस बात को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए क्योंकि विंग मार्क हो चुका है वांग जी से। तो क्या पता ये दोनों एक दूसरे का फीलिंग और जो हो रहा है वो सब देख पा रहे हो। ये सुनकर जैंग फैमिली को भी थोड़ा सा डाउट होता है, पर वो कहते हैं, यू तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, लैंड क्लैन को हराना इतना आसान नहीं होता। ये सुनकर मैडम यू कहती है, पर भी एक बार देख लेते हैं ना। ये सुनकर जैंग फैमिली शाय करते हैं और वो विंग की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है हम चलते हैं। ये सुनकर विंग जल्दी से उठता है और कहते हैं, हाँ हम अभी चलते हैं। ये सुनकर जैंग फैमिली कहते हैं, विंग लैंड क्लैन में अभी जाना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना लैंड क्लैन के रूल, रात को वहाँ नहीं जा सकते। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं मैं अभी जाऊँगा, जब तक मैं घर को नहीं देखूँगा, जब तक मैं उनको अपनी आंखों से नहीं देखूँगा, मैं नहीं, नहीं, मैं भी जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने अंकल को देखता है, पर उसके अंकल फिर से मना करने ही वाले थे कि विंग चिल्लाते हुए बोलते हैं, ठीक है आप लोगों को नहीं जाना है ना, मत जाइए, मैं खुद जाऊँगा। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से भागने लगा था। जैंग फैमिली और मैडम ये तो शॉक में पड़ गए थे, पर वो भी विंग के पीछे-पीछे भागते हुए उसे चिल्लाने लग गए थे। ऐसे चिल्लाने और शाउटिंग की आवाज़ से जांग महल में जितने भी लोग थे वो उठने लगे थे। वहीं जैंग चैंग और सिचैन भी इस आवाज़ से उठ गए थे। तभी सिचैन कहते हैं, क्या हुआ? ये सुनकर जैंग चैंग कहते हैं, नहीं पता मुझे, तुम यहीं पर रहो, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो अपना अपर लेयर पहनता है और वो बाहर निकल जाता है। सिचैन भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर क्या हुआ। उसे समझ आ गया था कि ये मैडम लैन मतलब मैडम यू और जैंग फैमिली की आवाज़ है। वो भी अपना अपर लेयर पहनता है और वो भी बाहर आ गया था। वो उस जगह जाने लगा जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। जैंग जैंग वहाँ की तरफ जा रहा था, वहीं सिचैन भी धीरे-धीरे करके उस तरफ की तरफ जा रहे थे। तभी जैंग जैंग देखता है कि उसकी माँ, उसके बाबा और साथ में एक फॉक्स भाग रहा है। ये देखकर जैंग जैंग कंफ्यूज था, पर वो भी वहाँ पर जाने लगा जल्दी-जल्दी से। वो दौड़ने भी लगा था। वो अपनी माँ को चिल्लाता है कि माँ। तभी मैडम यू पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि जैंग जैंग भी आ रहा है। जैंग जैंग कुछ टाइम में मैडम यू के पास आ गया था। वो कहता है, माँ क्या हो रहा है, अब उस फॉक्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? ये सुनकर मैडम यू उसे बताती है कि वो और कोई नहीं विंग है जो अपने फॉक्स फॉर्म में आ चुका है और वो लैंड क्लैन जा रहा है। ये सुनकर जैंग जैंग शॉक हो गया था। वो कहते हैं, विंग लैंड क्लैन ऐसे क्यों जा रहा है रात को? ये सुनकर मैडम यू उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर जैंग जैंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वहीं सिचैन जो पीछे में आ रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे। वो मैडम यू को कहते हैं, माँ क्या क्या विंग ने लैंडलाइन के बारे में ऐसा सपना देखा? ये सुनकर मैडम यू कहती है, हाँ, पर वो सिर्फ एक सपना था जिसे वो शायद समझ नहीं रहा और वो पागलों की तरह ऐसे दौड़ रहा है। और देखो वो फॉक्स फॉर्म में आकर सीधा लैंडलाइन के लिए जा रहा है। ये सुनकर सीचैन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। सीचैन भी पैनिक करने लग गए थे, जिसे देखकर जैंग जैंग उसकी तरफ आता है और वो उसे पकड़ते हुए कहते हैं, सीचैन क्या हुआ? तभी सीचैन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, मेरे क्लैन क्लैन में हमला। ये बोलकर वो घबराने लग गए थे, पर जैंग जैंग उसे सब समझाता है कि विंग का सपना है, तुम पैनिक मत करो। सिचैन इतना घबराओ मत, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बेबी के बारे में सोचो। पर सिचैन कहते हैं, जैंग जैंग तुम समझ नहीं रहे हो। एक बार ऐसे ही सपना वांग जी को आया था और वांग जी ने जो सपना देखा था वो सच हुआ था। वो विंग के लिए सपना था, विंग खतरे में था, तो वांग जी ने देखा था वो सपना। और आज विंग को सपना आया है कि वांग जी खतरे में है, लैंड क्लैन खतरे में है। जैंग ये कोई सपना नहीं हो सकता। हमारे क्लैन में एक एक पावर होती है, जब भी मेट किसी मेट के साथ बॉन्डेड हो जाता है तो
उन दोनों की पावर एक दूसरे को महसूस होती है। जब उन्हें खतरा होता है तब महसूस हो जाता है। मैं पक्का तुम्हें कह रहा हूँ कि ये कोई सपना नहीं था। मैं मैं जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो भी भागने लगे थे, पर जैंग जैंग ने उसे रोक लिया था और वो समझाते हैं कि सिचैन तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। पर सिचैन उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलते हैं, पर मेरा क्लैन खतरे में है, मुझे जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहे थे कि मैडम लैन ने मतलब मैडम यू ने उसे पकड़ लिया था और कहते हैं तुम यहाँ रुको, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो जा रही थी, पर जैंग जैंग उसे रोक लेता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, आप दोनों यहीं रुकिए। ये बोलकर वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया था और वो भी दौड़ते हुए बाहर निकल गया था। सीचैन रो रही थी, जिसे मैडम यू संभाल रही थी। मैडम यू सीचैन को बोल रही थी, सीचैन तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे नहीं रो सकते, तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता है। पर सीचैन तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे और वो चुपचाप रोए जा रहे थे। सीजन भी अच्छे कल्टीवेटर हैं, उन्हें भी अच्छा कल्टीवेशन आता है, पर अभी वो प्रेग्नेंट हैं, जिस कारण उनके हार्मोन्स उनके काबू में नहीं हैं और वो रो रहे हैं। उनको भी पता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, इसीलिए वो तलवार नहीं पकड़ते, क्योंकि उस तलवार को पकड़ने में उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करनी पड़ती है और उसको अगर वो एनर्जी ख़त्म करेगा तो बेबी को बर्थ देने में उसे ही प्रॉब्लम होगा। यही सोचकर वो भी चुपचाप वहीं बैठकर रो रहा था। सिचैन को मैडम यू संभाल रही थी। वहीं जैंग जैंग भागकर विंग का पीछा करने लगा। जैंग फैमिया भी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गए थे और वो भी विंग का पीछा करने लगे थे। तीनों बहुत जल्दी ही लैंडक्लैन पहुंच गए थे। विंग बिना नोटिस किए कि यहाँ पर बैरियर लगा है कि नहीं, वो दौड़ते हुए अंदर जाता है और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा था, उसे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी फील हुई थी। विंग को तो एक पल के लिए सफोकेशन ही फील हो रहा था, पर वो ज़्यादा सोचता नहीं और वो अंदर की तरफ भाग रहा था। वहीं जैंग फैमिया और जैंग चैंग वो इस डार्क एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो भी सफोकेट हो रहे थे, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। पर विंग भागते हुए अंदर जाता है। वो मैदान में देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे पड़े हुए हैं। विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। वो भागते हुए सबकी तरफ देख रहा था कि कोई उसका अपना तो नहीं, मतलब कि हाँ ये सब उसके अपने ही हैं, पर वांग जी, लैन कुरैन, चिंगहेंजुन और मैडम लैन ये तो नहीं। यही सोचकर विंग सबकी तरफ देख रहा था। तभी वो देखता है कि वहां से मतलब कि जंगलों की तरफ से बहुत सारे लोग भागते हुए इस तरफ ही आ रहे हैं। वहीं सबसे आगे में मैडम लैन है। मैडम लैन को देखकर विंग एक पल के लिए राहत की सांस लेता है, पर जैसे ही उसने मैडम लैन की हालत देखा वो और भी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मैडम लैन भी चिंगेन जुन की एक मेट है, तो उन्हें पता चल जाता है कब उनके मेट को खतरा है। मैडम लैन भागते हुए चिंगेन जुन के पास जाती है और उनके सर को अपने गोद में रख लेती है। जैसे ही विंग ने मैडम लैन को देखा था, वो भी भागते हुए वहां पर पहुंचता है और उसने अपने रूप को बदल लिया था और वो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि चिंगेन जुन बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे। उनके हाथों में कट था, उनके पैरों में कट था, सारी बॉडी में बस ब्लड ही ब्लड था। वहीं लैन कुरैन, उनकी हालत भी बहुत बुरी थी, वो भी कुछ अच्छे नहीं थे। वहीं दूसरे लोग जितने भी लैन क्लैन के डिसिपल हैं, जो बच्चे हैं, ओमेगा है, वो सारे तो इस जगह पे आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें सफोकेशन हो रही है। विंग जैसे ही देखता है कि मैडम लैन भी सफोकेट हो रही है, वो भी महसूस करता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ही डार्क एनर्जी है, तो विंग अपना मंत्र पढ़ता है और वो उन सारे डार्क एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्व करने लग गया था। क्योंकि विंग एक फॉक्स है, उसे सॉन्गलैंड ने समझा दिया था कि कैसे इन लोगों को मतलब कि जितने भी एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, उसको कैसे अपने अंदर कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि विंग वांगजी के साथ यही तो करने वाला था, इसलिए विंग को ये आता है। विंग उन सभी डार्क एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है और फिर उसके बाद ही सारे लोग अपने अपने फैमिली मेम्बर के पास जाने लग गए थे। जैंग फैमिया और जैंग चैंग भी जल्दी से भागकर उनके पास आते हैं और फिर अपनी ऊर्जा को वो लैन कुरैन और चिंगहेन जुन को देते हैं। वो कुछ ही टाइम में होश में आ गए थे, पर उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। सारे लोगों को हीलर के पास लेके जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गलैन
उसने भी सुन लिया था कि मैडम यू ने क्या कहा था। मैडम यू ने जो भी बताया उसने भी सुना था। वो भी बहुत ज़्यादा ही कंसर्न हो गया था कि आखिर लैंड में हुआ क्या। वो जब मतलब मैडम यू ने समझाया ना कि विंग को कहाँ क्या सपना आया था, सॉन्गलैंड समझ गया था कि ये वही इंसान हो सकते हैं जिन्होंने उसकी फैमिली के साथ वो सब किया था। वो भी गुस्से में लैंड की तरफ ही जा रहा था, पर मैडम यू ने उसे कह दिया था कि अगर वहाँ पर युद्ध चल रहा है तो आप सारे डिसिपल को भी लेके जाइए। ये बोलकर वो सारे डिसिपल को लैंड सेक्ट के लिए भेज देती है। सॉन्गलैंड उन सभी के साथ लैंड सेक्ट के लिए निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग जब देखता है कि उसके अंकल और उसके गगा ने इन लोगों को संभाल लिया है, विंग फिर वांग जी को ढूंढने लगा क्योंकि वांग जी कहाँ है। विंग मैडम लैन से पूछते हैं कि वांग जी कहाँ है, पर मैडम लैन कहती है मुझे नहीं पता, हम तो केव में थे, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मुझे नहीं पता। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो गया था। वो खड़ा होता है और वो चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ हर एक इंसान के पास उसकी फैमिली बैठी हुई थी और उन सभी को हीलर चेक कर रहे थे। हीलर उन सभी को चेक कर रहे थे और साथ में वो सभी अब ठीक भी होने लग गए थे, पर बेहोश थे। वही विंग भाग रहा था। वो एक लॉस्ट पपी की तरह भाग रहा था कि उसे सिर्फ वांग जी चाहिए। वो चारों तरफ चिल्ला रहा था, गगा गगा कहाँ हो आप गगा, ये बोलकर वो इधर उधर सभी तरफ बस चिल्ला रहा था। वो एंड से लेकर स्टार्टिंग तक सब जगह देखता है, पर विंग को वांग जी नहीं दिखा। ये देखकर विंग वहीं पर अपने घुटनों पे आ गया और वो इतने जोर से ग्रॉनिंग करता है जैसे फॉक्स चिल्लाता है, वैसे ही जोर से दहाड़ मारता है कि कहीं वांगजी उसकी चीख सुन ले और उसके पास आ जाए, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। ये देखकर अब तो विंग के आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था अपनी फॉक्स आवाज में, क्योंकि अब विंग फॉक्स में तब्दील हो चुका था। उसके अंदर का पेन सारे लोग देख रहे थे। वहीं मैडम लैन वो भी अब रोने लग गई थी। वो क्या करे, अपने बच्चे को ढूंढे या अपने पति को देखे या फिर अपने देवर को। पूरा क्लैन ही आज देखो क्या हो गया। यही सोचकर मैडम लैन भी रोए जा रही थी। वो धीरे धीरे करके विंग के पास आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है। विंग जैसे मैडम लैन को देखता है, वो मैडम लैन को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लग गया था। वो ग्रॉनिंग करने लग गया था, वो चिल्लाने लग गया था। मैडम लैन उसके पास आती है और वो उसे गले से लगा लेती है और वो भी जोर जोर से रोने लग गई थी। पर अचानक से ही मैडम लैन को कुछ अजीब सा लगता है। विंग अब चिल्ला नहीं रहा, रो नहीं रहा। मैडम लैन कंफ्यूज हो गई थी। मैडम लैन विंग के सर को अपने से दूर करती है, पर जैसे ही उन्होंने अपने कंधे से विंग को हटाया, विंग नीचे गिरने लग गया था। ये देखकर मैडम लैन ने उसे पकड़ लिया था। विंग बेहोश हो चुका था। ये देखकर वो हीलर को चिल्लाती है। वो हीलर मैडम लैन की आवाज़ सुनकर जल्दी से विंग के पास और मैडम लैन के पास भागता है। जैंग फैमिया और जैंग चैंग भी जब विंग और मैडम लैन की आवाज़ सुनते हैं, मतलब कि मैडम लैन की आवाज़ सुनते हैं, वो भी जल्दी से वहाँ पर आ गए थे। वो भी विंग को उठाने लगे थे, पर कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि विंग तो बेहोश हो चुका था। हीलर विंग को चेक करते हैं और फिर उनके आंखों में सरप्राइज था बहुत ज़्यादा। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप मुझे बता सकते हो क्या विंग के साथ क्या हुआ होगा? हाँ, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, फिर बाय बाय।